एक तरफ है जंगल का बेताज बादशाह किंग कॉन्ग और दूसरी तरफ छुपकर वार करने वाला जहरीला राक्षस एनाकोंडा। जब ये दो दानव आमने सामने आएंगे तो कौन रहेगा जिंदा? सोचिए, जब धरती की सबसे बड़ी ताकत और पानी का सबसे खतरनाक शिकारी टकराएंगे तो मंजर कैसा होगा? किंग कॉन्ग की दहाड़ से जंगल थर्रा जाता है और एनाकोंडा अपने शिकार को चुपचाप जकड़ लेता है। यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि चालाकी और साहस का भी इम्तिहान है। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जो पहाड़ों जितना विशाल और तूफान जितना शक्तिशाली है। किंग कॉन्ग, स्कल आइलैंड का निर्विवाद शासक। इसकी ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा, वजन हजारों टन और हर कदम से धरती कांप उठती है। इसकी मांसपेशियां चट्टानों जैसी मजबूत और घने काले बालों की परत इसे हमलों से बचाती है। किंग कॉन्ग एक ही वार में बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है और डायनासोरों को खिलौनों की तरह पटक देता है। इसकी दहाड़ पूरे जंगल को दहला देती है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि प्रकृति की अजेय शक्ति है। अब मिलिए अंधेरे पानी के शिकारी से, एनाकोंडा। दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक। इसकी लंबाई 40 से 50 फीट, वजन कई सौ किलो और शरीर मांसपेशियों का बंडल है। इसकी त्वचा का पैटर्न इसे पानी और कीचड़ में अदृश्य बना देता है। एनाकोंडा अपने शिकार को झर से नहीं बल्कि अपनी कुंडली में जकड़कर मारता है। इसके जबड़े इतने लचीले हैं कि ये अपने सिर से कई गुना बड़े शिकार को भी निगल सकता है। ये एक धैर्यवान और निर्दयी शिकारी है। किंग कॉन्ग सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बेहद चालाक भी है। वो अपने माहौल का पूरा फायदा उठाता है। चट्टानों को हथियार, पेड़ों को डंडा बना लेता है। दुश्मन की चाल समझकर अपनी रणनीति बदलता है, चाहे वो हवा में हो या जमीन के नीचे। यही बुद्धिमत्ता उसे जंगल का असली राजा बनाती है। एनाकोंडा की सबसे बड़ी ताकत है उसका धैर्य और छिपकर हमला करने की कला। वो घंटों पानी या झाड़ियों में बिना हिले डुले इंतजार करता है, माहौल में घुल जाता है, सही मौके पर बिजली की तेजी से हमला करता है, शिकार को जकड़ लेता है। उसकी रणनीति है घात लगाकर निर्णायक वार करना। ताकत नहीं, सटीकता उसकी असली पहचान है। अब सोचिए, जब ये दोनों आमने सामने होंगे, एनाकोंडा छुपकर किंग कॉन्ग पर हमला करेगा, उसकी कुंडली में जकड़ने की कोशिश करेगा। शुरुआती हमला किंग कॉन्ग को चौंका सकता है, लेकिन उसकी ताकत काम आएगी। कॉन्ग एनाकोंडा को पकड़कर जमीन पर पटक सकता है। अगर एनाकोंडा उसकी गर्दन या छाती जकड़ ले तो कॉन्ग के लिए खतरा बढ़ सकता है। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति और सहन शक्ति की भी होगी। तो आखिरकार सवाल ये, कौन है असली विजेता? किंग कॉन्ग, जिसकी ताकत और बुद्धि उसे जंगल का राजा बनाती है, या एनाकोंडा जो घातक पकड़ से बड़े शिकार को भी मात दे सकता है? ये लड़ाई है धैर्य बनाम बुद्धि, रणनीति बनाम शक्ति। किंग कॉन्ग अपनी समझदारी और ताकत से भारी पड़ सकता है, लेकिन एनाकोंडा की पकड़ किसी को भी हरा सकती है। असली विजेता वही है जो हालात के हिसाब से खुद को बदल सके। आपको क्या लगता है, असली विजेता कौन है? कमेंट